guys, this is Sumit. I welcome you to my channel. Let's grow with English, where you get tons of amount of English knowledge and sentences. So guys, आज की वीडियो होने वाली है हमारी no sooner and then. ये बहुत ही ज़्यादा स्पीकिंग में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपने बहुत से लोगों को इसको इस्तेमाल करते हुए सुना ही होगा. सो आज हम इसको सीख लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ. इसको कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, इसको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी वीडियो आपको एक पे ही मिल जाएगी. सो नो सूनर एंड देन, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है जैसे ही वैसे ही. पहले तो मैं इसकी सिचुएशन समझा देता हूँ. इसको इस्तेमाल किया कब जाता है, जैसे आप कहते हो जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ बारिश होने लगती है. मान लो कुछ दिनों से यही हो रहा है कि आप घर से निकल रहे हो कि बारिश होने लगती है. तो आप कहोगे जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ बारिश होने लगती है. या फिर आपके घर के सामने कोई कुत्ता रहता है और आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हो तो वो कुत्ता आप पर भौंकने लगता है. तो आप कहोगे जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ ये कुत्ता मुझ पर भौंकने लगता है. या फिर आप इसको दूसरी तरीके से कह सकते हो कि मैं घर से निकलता ही नहीं हूँ कि बारिश होने लगती है. हमारा कहने का मतलब यही है कि जैसे ही मैं निकलता हूँ वैसे ही बारिश होने लगती है. दूसरी तरीके से हम कह रहे हैं कि मैं घर से निकलता ही नहीं हूँ कि बारिश होने लगती है. सो हम ऐसे भी इस सेंटेंस को कह सकते हैं. सो आइए हम देख लेते हैं इसको बनाते कैसे हैं. फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो प्रेजेंट में होगा इसका. मैं घर से निकलता ही नहीं हूं कि बारिश होने लगती है. आपको सबसे पहले नो सूनर लगाना है. नो सूनर, हम इंडेफिनिट सेंटेंस, निकलता ही नहीं हूं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. सो डू आई, नो सूनर डू आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस. स्टेप आउट मतलब निकलना. So no sooner do I step out of my house than. पहला सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, स्टार्टिंग नो सूनर से करनी है. और जैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे लेकर के आते हैं, इसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी. देन यू विल ट्रांसलेट द सेंटेंस. सो नो सूनर डू आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस देन इट स्टार्ट्स रेनिंग, कि बारिश होने लगती है. ये हो गई हमारी ट्रांसलेशन उस शब्द की, उस सेंटेंस की. नो सूनर डू आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस देन इट स्टार्ट्स रेनिंग, कि घर से निकलता ही नहीं हूं कि बारिश होने लगती है, या जैसे ही निकलता हूं वैसे ही बारिश होने लगती है. तो प्रेजेंट का हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे खाना बनता ही नहीं है कि मैं उसे खा लेता हूं, मतलब जैसे ही खाना बनता है मैं वैसे ही खा लेता हूं. इसका मतलब मैं गरम गरम खाता हूं. सो नो सूनर is the food cooked then, जैसे मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आएगी. ये पैसिव है, फूड इज कुक्ड बनता है. नो सूनर इज द फूड कुक्ड देन आई ईट इट. इस तरह से हम इसको बनाएंगे प्रेजेंट में. अब देख लेते हैं हम इसको पास्ट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रेजेंट, पास्ट. जैसे अभी हमने यहाँ पर बनाया कि मैं घर से निकलता ही नहीं हूँ. अब हम यहाँ कहेंगे कि मैं घर से निकला ही नहीं कि बारिश होने लगी, या जैसे ही निकला वैसे ही बारिश होने लगी. तो ये पास्ट की बात है कि जब निकला था तभी बारिश होने लगी थी. सो इसको पास्ट में हम बनाएंगे. नो सूनर डिड आई, डू का पास्ट डिड आई, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा. स्टेप आउट ऑफ माई हाउस देन इट, स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म लगानी है, स्टार्टेड रेनिंग. सो नो सूनर डिड आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग, कि मैं घर से निकला ही नहीं था कि बारिश होने लगी, या जैसे ही घर से निकला वैसे ही बारिश होने लगी. नेक्स्ट बना लेते हैं कि मुझे सैलरी मिली ही नहीं थी कि मैंने खर्च कर दी, या जैसे ही मुझे सैलरी मिली वैसे ही मैंने उसे सारा का सारा खर्च कर दिया. बड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है ना लोगों को सैलरी मिलने के बाद. सो नो सूनर डिड आई गेट माई सैलरी देन आई
spent it. So you have to always remember it that in the past tense we use second form of the verb. आपको सेकंड फॉर्म लगानी है. रूल आपके पास्ट इंडेफिनिट वाले रहेंगे. पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स का इस्तेमाल करना है आपको. सो अब हम इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करना सीख लेते हैं. जैसा आपने यहाँ बताया कि मैं घर से निकलता ही नहीं हूँ कि बारिश होने लगती है. जैसे ही घर से निकलता हूँ वैसे ही बारिश होने लगती है. तो 3-4 दिन से आपके साथ यही हो रहा है. अब आप कहोगे कि कल को भी जैसे ही निकलूंगा ना वैसे ही बारिश होने लगेगी, या मैं घर से निकलूंगा ही नहीं कि बारिश देखना होने लगेगी. तो आप कहोगे नो सूनर विल आई. हमारा फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब या डू, प्रेजेंट, डिड, पास्ट, फ्यूचर में विल होती है. सो नो सूनर विल आई स्टेप आउट of my house then it will, यहाँ पे will लगाना है आपको फ्यूचर सेंटेंस. then it will start raining, कि बारिश होने लगेगी. मैं घर से निकलूंगा ही नहीं कि बारिश होने लगेगी. जैसे मेरा दोस्त गांव से वापस लौटेगा ही नहीं कि मैं उसे गले लगा लूंगा. इसका मतलब जैसे ही वो लौटेगा वैसे ही मैं उसे गले लगा लूंगा. So no sooner will my friend return from village then I will hug him. So गांव से लौटेगा ही नहीं कि मैं उसे गले लगा लूंगा. इसका मतलब वो जैसे ही लौटेगा वैसे ही मैं उसको गले लगा लूंगा. सो ये हो गई हमारी नो सूनर देन की वीडियो, जिसमें हमने प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करना सीख लिया है. सो आई होप गाइज दैट दिस वुड हैव बीन इजी फॉर यू एज आई हैव टोल्ड यू दिस ऑन द बोर्ड. सो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.